हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल करंट स्टडी 2.0 पर मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जो आपको आपके स्पोकन के लिए तथा ग्रामर के लिए दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। मॉडल वर्ब, जिसका प्रयोग हम प्रायः दिनचर्या के दौरान प्रयोग करते रहते हैं। हम प्रयोग में लाने वाले कुछ यूजेज को लेकर आए हैं मॉडल वर्ब में, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके स्पोकन तथा ग्रामर के सेंस से दोनों में इम्पॉर्टेंट होगी। तो चले हम कुछ पॉइंट लेकर आ रहे हैं बेसिक से एडवांस तक, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बेसिक से एडवांस का मतलब ये है कि हम कैन का जो प्रयोग पढ़ाएंगे वह इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि यह बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको प्रत्येक सेंटेंस के लिए एक महत्वपूर्ण यूज आपके लिए होगी। तो आइए हम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट वर्ब, मॉडल वर्ब कैन। कैन का मतलब होता है सकता, और सकता का मतलब होता है जिस वाक्य के अंत में सकना यानी सकता है, सकती है, सकते हैं इत्यादि ऐसे शब्द आते रहते हैं। और जब वह एबिलिटी बताए, एबिलिटी मतलब योग्यता बताए, क्षमता बताए, शक्ति बताए, यदि वह क्षमता, शक्ति, सामर्थ्य बता रहा है तो हम उस समय कैन का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो देखें हम प्रयोग कैसे करते हैं। मैं अर्थात सब्जेक्ट हमारा मैं है, तो आई हम लिखेंगे। उसके बाद वाक्य के अंत में जब चलते हैं तो हमें दिखाई दे रहा है सकता है, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सकता जो है एक कैन मॉडल वर्ब में कैन एबिलिटी को प्रकट करता है। एबिलिटी यानी क्षमता को प्रकट करता है। यदि यह सेंटेंस क्षमता प्रकट करता है तो कैन लगाएंगे। यदि यह परमिशन की बात करे तो हम मे का प्रयोग करेंगे, किंतु हम मे का प्रयोग इसमें नहीं बता रहे हैं। मे का अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे वीडियो। अभी हम बेसिक से एडवांस तक हम बताएंगे कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव हैड, कैन हैव हैड टू, कैन हैव। या अर्थात हम हिंदी में इसको कह सकते हैं सकता है, कैन बी को सकता था या सकता हो सकता था। कैन हैव टू को हम पास होगा बोलेंगे, अर्थात हम इसको इस तरह कह सकते हैं कोई काम पढ़ सकता है, कोई काम पढ़ने के सेंस में हम ले सकते हैं। कैन हैव हैड का मतलब होता है पास हो सकता है, यानी पास हो सकता था। पास हो सकता था का मतलब कि आपके पास कुछ चीज़ें हो और वो क्षमता को प्रकट करे, एबिलिटी को प्रकट करे, तब उस सेंस में हम कैन हैव हैड का प्रयोग करेंगे। कैन हैव हैड टू का प्रयोग तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में दबाव देकर, जोर देकर, जब सेंस को जब दबाव देकर के सकने के अर्थ में प्रकट किया जाए, तब हम उस समय कैन हैव हैड टू का प्रयोग करते हैं। अब बात आई कैन हैव का, तो जब कोई चीज़ आपके पास है और सकना का अर्थ दे रहा है तो उस समय हम पास हो सकती है अर्थात कैन हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम एक सेंटेंस को लेकर अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए यह वाक्य यह बताना चाह रहा है, यह दबाव नहीं दे रहा है, यह वाक्य बता रहा है कि यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ, अर्थात इसमें क्षमता की बात कर रहा है। यह सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति की प्रदर्शन को प्रकट करता है। तो हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं आई कैन
रीड, रीड मतलब पढ़ना, दिस यह बुक पुस्तक, मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। अर्थात अब आप देख सकते हैं आई कैन रीड दिस बुक, आई कैन रीड दिस बुक, यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूँ। तो गाइस आपको यह बहुत आसानी से समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से। अगर मैं अपना सेंस के अकॉर्डिंग कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा कठिन वाक्य नहीं है, बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। केवल आपको इसके मॉडल वर्ब को जानने की ज़रूरी है। यदि आप मॉडल वर्ब को एक सीरीज में जान गए हैं तो आप आसानी से ऐसे सेंटेंस को विदिन 2 सेकेंड में आप कर सकते हैं। तो अगला हम सेंटेंस लेके चलते हैं। देखिए कैन बी, होना के सेंस में अगर हम इसकी बात करें, हो सकता है, अर्थात हो सकता है, इस सेंस में अगर लेके चलते हैं। चलिए हम इस पे भी एक सेंटेंस लेकर चलते हैं। मैं या हम घर पर हो सकते हैं, हम घर पर हो सकते हैं। अर्थात यहाँ पर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम घर पर हो सकते हैं, यानी यहाँ संभावना, यहाँ पर 2 सेंस यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पर मे का भी प्रयोग किया जा सकता है और हम कैन बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि होने के सेंस में बताया जा रहा है, हो सकते हैं। एक मे बी पॉसिबल है कि हो सकता है और एक कैन का प्रयोग कर कैन भी हो सकता है। तो हम इसको भी बना के देख लेते हैं। वी कैन बी एट होम, मतलब एट मतलब पर, होम मतलब घर, और वी हम, यानी अर्थात सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्जेक्ट हमारा वी है, अर्थात हम है, तो हम वी ने लगाया और सकने के सेंस में हमने कैन लगाया। हम यहाँ पर मे बी भी लगा सकते थे, हम गलत नहीं होगा सेंटेंस। अगर हम मे लगाते हैं तो भी सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी जब 50% की होती है तो मे भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम आगे सेंटेंस लेकर चलते हैं। तो एक बार इसको आसानी से नोट डाउन कर लीजिए, यानी लिख लीजिए, ताकि आपको भविष्य में काम आए। तो गाइज अगला मॉडल वर्ब हम देखिए, कैन हैव। कैन हैव का प्रयोग होता है जब कोई चीज़ किसी के पास हो, आपके पास हो या किसी के पास हो, तो उस सेंस में हम कैन हैव का प्रयोग करते हैं। ये मॉडल वर्ब का दूसरा रूल है जो आपको हम बता रहे हैं। ये किस सेंस में होता है? कोई चीज़ आपके पास के सेंस में हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक सेंटेंस दिया है, उसके पास एक कार हो सकती है, कार हो सकती है, प्रेजेंट में कह रहा है उसके पास कोई कार हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन श्योर नहीं है कि कार है, लेकिन उसके पास कार हो सकती है। तो सेंस में कैन हैव का हम प्रयोग करेंगे। जैसे उसके पास एक कार हो सकती है, ही कैन हैव ए कार, ही कैन हैव अ कार। उसके पास दूसरा सेंटेंस है, उसके पास एक मोबाइल हो सकती है, तो उसके के लिए हम प्रयोग करेंगे ही कैन हैव, कैन हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हो सकती है, अभी बताया, उसके पास की सेंस में आ रहा है। बात हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी है, साथ साथ पास की बात हो रही है। जब कोई चीज़ पॉसिबिलिटी में और पास की बात हो तो उस सेंस में हम कैन हैव लगाएंगे। यदि पास की बात नहीं होती है तो हम मे का प्रयोग करते हैं, किंतु यहाँ पास है, कोई चीज़ उसके पास होने की बात हो रही है, तो उस सेंस में हम हैव लगाएंगे। कैन के बाद तुरंत हैव का यूज करेंगे।
तो ही कैन हैव अ मोबाइल, ही कैन हैव अ मोबाइल। वेरी सिंपल। आप आसानी से कह सकते हैं उसके पास एक मोबाइल हो सकती है। तो आप ही कैन हैव अ मोबाइल। तीसरा सेंटेंस दिया है, आसानी से देख सकते हैं, उसके पास एक घर हो सकती है। अगर कहता घर हो सकती है तो यहाँ पॉसिबिलिटी की बात होती, तो मे बी का हम प्रयोग करते, किंतु यहाँ घर की बात नहीं, केवल घर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पास होने की बात हो रही है, अर्थात उसके पास एक घर हो सकती है। तो हम यहाँ यूज करेंगे ही कैन हैव। ही गाइज बोर्ड पर अगर न दिख रहा हो तो जूम करके आप आसानी से देख सकते हैं। यू कैन हैव अ होम, बट हम यहाँ होम नहीं लगाएंगे, हाउस लगाएंगे, क्योंकि होम का प्रयोग हम आगे कुछ वीडियो के बाद हम बताएंगे क्यों नहीं किया जा सकता है। यहाँ हाउस ही क्यों लग रहा है, क्योंकि जब हाउस, होम का प्रयोग हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर रिटर्न होते हैं और कहीं कहीं घर बना के रहते हैं और जो परमानेंट नहीं होती है, उस कंडीशन में हम होम का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो परमानेंट घर होता है उस सेंस में हम हाउस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ घर हो सकती है, ये चेंज तो हो नहीं रहा है कि हम इसको होम में चेंज कर दें। तो गाइज ये बातें तो बाद में हम बता देंगे अगले वीडियो में, बट हम इस समय बता रहे हैं आपको कैन हैव का यूज, जो कि मॉडल वर्ब का दूसरा यूज है। तो आप इसे नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद हम एक लास्ट यूज पढ़ाएंगे, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि लंबाई इसकी वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो हम धीरे धीरे पार्ट वाइज इसको कंप्लीट कर देंगे, सारे मॉडल वर्ब को आप उसको आसानी से समझा देंगे। कोशिश करेंगे हम अपने तरफ से कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए। तो इसे नोट कर लीजिए। तो गाइज आशा करता हूँ आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अगला मॉडल वर्ब हम लेके चलते हैं, कैन हैव हैड। कैन हैव हैड का मीन्स है जब सेंस पास का हो और पास्ट की बात करें, जब हो सकती थी के सेंस में हो। वहाँ पर अभी हमने पढ़ाया था कि हो सकती है तो कैन हैव, लेकिन हो सकती थी जब पास्ट सेंस में, पास सकना का सेंस पास्ट टेंस में हो और उसके साथ साथ पास की बात हो, किसी चीज़ को रिलेट करके बात करें, यानी पास होने की बात करें, तो उस सेंस में हम कैन हैव हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम एक 2-3 सेंटेंस लेकर आए हैं, आप उस सेंटेंस से आसानी से समझ सकते हैं कि यह सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है और हम किस तरह आसानी से इसका प्रयोग करते हुए सेंटेंस को बहुत आसानी से हम बना सकते हैं। जैसे उसके पास एक बस हो सकती थी, हो सकती है नहीं, हो सकती थी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें किसका प्रयोग लग रहा है। आप तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर बात हो रही है कैन हैव हैड की, यानी सकना के लिए कैन, पास के लिए हैव और थी है पास तो हैड। तो उसके पास एक बस हो सकती थी। तो हम लिख सकते हैं ही कैन हैव हैड। इसके बाद आप लगा सकते हैं अ बस। वेरी सिंपल। आप आसानी से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ आपको ये सेंटेंस समझ में आई होगी। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं हम। दूसरा सेंटेंस कह रहा है उसके पास एक पुस्तक हो सकती थी। हो सकती है नहीं, हो सकती थी। भाई पास है तो पास के लिए तो हम जनरली समझ जानते हैं कि हैव लगाते हैं। लेकिन दूसरा बात यहाँ पर ये कह रहा है
कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी भी है, और साथ साथ पास्ट टेंस में है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब पास्ट टेंस में रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे, हम इसके साथ कैन हैव हैड लगाएंगे। तो हम सिंपली लगा सकते हैं ही कैन हैव हैड। इसके बाद ए बुक, एक पुस्तक, तो क्या लगाएंगे, ए बुक। इसके बाद अगला हम सेंटेंस लेके चलते हैं, उसके पास गाय हो सकती थी। उसके बाद गाय हो सकती थी, सकती है नहीं, गाय हो सकती है, सकती थी। तो ही उसके के लिए ही कैन हैव हैड काऊ। अब आप कहेंगे सर इसमें ए नहीं लगाए, तो बेटा आपको हम बता दें, यहाँ पर ए का सेंस हमने नहीं दिया है। अगर ए का सेंस देता तो ये आसानी से हम यहाँ पर ए काऊ लगा देते, लेकिन हमने ए लगाया है नहीं, ए की सेंस दिया नहीं, तो हम ए लगाए क्यों। तो हम यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट होती है, ही कैन हैव हैड काऊ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सेंटेंस अच्छी से समझ में आए होगी। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगला पार्ट हम जल्द से जल्द लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।